नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम यूपीपीएससी प्री 2021 के जीएस पेपर 1 के आंसर्स और उसके सॉल्यूशन देखेंगे। हमारे पास जो पेपर है वह सेट बी पेपर है। अगर आप लोग बी सेट से बिलोंग करते हो तो आप लोग को कुछ करना नहीं है, बस अपनी OMR शीट लेनी है और क्वेश्चन के आंसर को टिक करने कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। मैंने जो आंसर्स प्रोवाइड किए हैं इसमें से मैं आपको गारंटी लेता हूं कि जो ये आंसर है 99% करेक्ट आंसर है। आयोग की तरफ से 1-2 क्वेश्चन पे डाउट भी है, लेकिन वो भी मैं बताऊंगा कि उसके आंसर क्या हो सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिएगा, कोई भी आंसर मैं गलत नहीं बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन पे सेट बी क्वेश्चन पेपर ये रहा। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आता है, पहला क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोक नदी, ऑप्शन नंबर डी उसका हिस्सा नहीं है। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय थीम क्या था, इसका भी आंसर डी हो जाएगा, री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है कि इसमें आपको सुमेलित नहीं है वो बताना था, तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, शामल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसको आप लोगों ने सही किया होगा। जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन, जीएसटी का आप जानते हैं 101वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 5वां भी आसान क्वेश्चन है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो आप भी जानते हैं शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट माना जा सकता है। 6वें का जो आंसर होगा, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया, ऑप्शन नंबर बी 2004 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, 7वां में जनगणना 2021 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। भाई ये सबको पता है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, ये तो कोई भी गलत नहीं किया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है कि 2021 में नगोजी ओकोला इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला निम्नलिखित में किस राष्ट्र से है। तो 8वें नंबर का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइजीरिया से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप विद्युत संयंत्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वें का जो आंसर हो जाएगा, 10वें का जो आंसर हो जाएगा, 10वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीरिया। निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें आपको कथन दिया है, इसमें कौन सा सही है ये बताना। तो 11वें का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों कथन सही है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन जो है चुनाव आयोग सुकुमार सेन है और महिला में रमा देवी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। तो 12वें का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्निया सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है। तो 14वें का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल से हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये भी जानते हैं आप, के.सी. योगी साहब है। 15वें का आंसर बी हो जाएगा। 16वां देखिए, मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है आपको। तो 16वें का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में आपको सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ए जानते हैं आम में होता है, संतरा में नहीं होता, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विटामिन आवश्यक नहीं है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो आप भी जानते हैं रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी डी। 18वें का डी हो जाएगा। 19वां देखिए, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित ESDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं था। तो इसका जो आंसर है, गुजरात शामिल नहीं था। 20वें का जो आंसर हो जाएगा, 20वें का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1986। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान संस्था बांदा में नहीं है, गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बाटुलिज्म है, बाटुलिज्म जो है एक आपका भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो 24वें का जो आंसर हो जाएगा, आम चुनाव में मतदान एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 25वें का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है कि यह एक अदिश राशि है। दोनों में से एक ही ना सही होगा, ये तो आप लोग कॉमन सेंस से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 से ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यालय
के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 27वां क्वेश्चन देखिए, ये भी कथन से आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को क्या बताना है, सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो हम देखते हैं सही। पहला कह रहा है मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये तो आप भी जानते हैं कि कौन सा है, ये तो गलत है पहली बात भाई, और बस आर सत्य है। ठीक है, सारे विटामिनों को संश्लेषित नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अब देखिए, इसमें आपको सही बताना है। तो इसमें जो 28 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों कथन सही हैं। कथन क्या है आप लोग खुद पढ़ लीजिए और आंसर देख लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग को तो आंसर देखना है ना, सॉल्यूशन भी करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य से रोशनी परावर्तित करता है। तो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 का जो आंसर हो जाएगा, इसमें भी आपको सही सुमेलित बताना है। तो 30वें का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन आर्टिकल 43A। 31 में बताना है कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है ऐसा रामसर स्थल। तो आप भी जानते हैं सुरिनसर मानसर झीलें ये स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई। तो ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का पदेनाध्यक्ष कौन है। बस यही पूछा है कि अध्यक्ष कौन है, तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, नाइट्रेट होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 34 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 देखिए, 35 में क्या है कि फवायदुल फवाद नामक पुस्तक, कौन सा पुस्तक भाई, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था, किसने किया था। 35वें का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अमीर हसन सिजीजी ने किया था। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। 36 का आंसर सांभर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास शेष के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया गया। तो 38वें का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29 उत्पादों पर लगाया गया। 39 देखिए, नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे का कारण कहा गया। तो इसमें से आपको क्या बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ए गलत है और आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य का संविधान सभा में बहस कहा था, मतलब बहस किया था, इसको बताना है। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 41 आसान क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोरेसी से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा है, 43 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4321। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। ए हो जाएगा इसका आंसर। 45 का देखिए, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आंसर बताना है। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राड़ा चुंडा वाला सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में किसने बदल दिया था। IIT बॉम्बे ने। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इसमें स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 किसके लिए आरंभ की गई थी, मजदूरों के लिए की थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 47 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 48 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2 और 3 योजनाएं शामिल की गई हैं। 49 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो 49 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापक कार्यालय जारी करता है। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। ठीक है,
अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 51 देखिए, 51 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो लातविया उसका प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। 52 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो ग्रामीण समुदाय का तत्व कौन सा नहीं है? ये सांस्कृतिक विविधता, ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा? बी आंसर है। ठीक है। 53 देखिए, 53 में 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था, आर्टिकल 61 में किया गया था। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, तो 54 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन की। 55 देखिए, 55 का क्या आंसर हो जाएगा? 55 का जो आंसर हो जाएगा, इसमें मुझे डाउट है। 55 का मुझे लग रहा है ए और बी, इन दोनों क्वेश्चन में डाउट है। तो आपके जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, इस क्वेश्चन पर मुझे डाउट है ए या बी कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 56 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों कथन सही हैं। 57 भी आपका मिलान करने वाला है, इसमें तो आप लोग को राज्यसभा की सीटें अगर याद दें तो बहुत आसानी से बता सकते हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 58 देखिए, लॉन्ग निम्नलिखित में किसका निरूपण है? तो फूल कली, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, रिपीटेड क्वेश्चन है। 59 देखिए, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो 59 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में क्या ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है? ऑप्शन नंबर बी है 60 का। 61 का आंसर देखिए, इंडोनेशिया के द्वीप समूह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 61 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक है। 62 देखिए, 62 में कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो निद्रा रोग सीसी मक्खी द्वारा होता है, आप लोग को भी पता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मच्छर द्वारा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 63 दीजिए, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का प्रचलित सूचकांक बीएससी की सूचीबद्ध कितने ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो 63 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 से होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 में आपको काला क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, समय के आधार पर करना है। तो आप लोग को अगर इसका समय पता होगा तभी कर पाओगे, लेकिन वैसे भी आप इसको गेस वर्क से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखिए, 64 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। 65 देखिए, 65 में कौन सा गलत है? तो इसमें से मेरा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि केंद्र की अवशेष शक्तियाँ जो है कनाडा से ली गई हैं, आप लोग भी जानते हैं। आपातकाल शक्तियाँ जर्मनी से तो ली गई हैं, बट यहाँ पे इस पर भी डाउट है। इसमें आयोग को आप लोग को पूरे नंबर देना चाहिए, दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, और जो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। 67 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 67 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 2 1 4। 68 देखिए, 68 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो 68 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना आप भी जानते हैं क्यों होता है दूध का खट्टा होना? बताइए, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना, खट्टा क्यों होता है? बैसिलस ऐसे कुछ करके बैक्टीरिया पाया जाता है जो दूध को दही में जमा देता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 65 क्वेश्चन तो मैंने शायद आप लोगों को बता दिया है ना भाई। हाँ, ये शायद सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 65 मैंने बता दिया है, वो 2 बार पीरियड में नोट हो गया। ठीक है, चलिए 69 क्वेश्चन देखिए। 69 क्वेश्चन में आप लोग को मिलान करना है। तो सिमलीपाल आप जानते हैं उड़ीसा में है, तो ए का 4 किस में भाई? 2 ऑप्शन में है। नंदा देवी आप जानते हैं उत्तराखंड में है, तो सी का 1 किस में? 4 और 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 70 क्वेश्चन देखिए, 70 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ए और आर दोनों कथन सत्य हैं। 71 का देखिए, 71 में पूछ रहा है कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था, किसने कहा था भाई? तो 71 का आंसर ऑप्शन नंबर डी एस राधाकृष्णन साहब ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्था स्थापित किया गया था? 72 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में किया गया था। 73 देखिए, 73 में आप लोग को क्या बताना है? निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान संस्था है? तो 73 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारती और मैत्री। 74 देखिए, निम्नलिखित में किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो आप भी जानते हैं न्यूट्रिनो पे होता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 74 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 75 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन सही है। चलिए 76 देखते हैं। 76 में पूछा सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो 76 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आगस्ट कॉम्टे ने किया था। 77 देखिए, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके घनत्व मापने में किया जाता है? तो ये आई थिंक मुझे जहाँ याद है 77 का, ये धुआं को नापने में किया जाता है। 78 देखिए, निम्न से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो 78 का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में किया गया था। 79 देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है
तो धूल के कण, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? बाल गंगाधर तिलक साहब ने नहीं की थी, करने जा रहे थे, मर गए थे। 81 देखिए, निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? तो 81 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविदा श्रम अधिनियम को किया गया है। 82 देखिए, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो बर्नार्ड साहब ने किया था, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 83 देखिए, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित तो कौन सा कथन सही है? तो 83 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, केवल सेकंड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर। आवश्यक नहीं है, तो नाइट्रोजन आवश्यक क्यों नहीं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। 85 क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा रिपीट कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित की गई? तो 85 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, होम इन द वर्ल्ड। 86 क्वेश्चन देखिए, 86 क्वेश्चन पूछा, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो 86 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, दोनों के दोनों कथन सही हैं। 87 देखिए, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है, तो 87 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 87 का ए। सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। 89 देखिए, 89 में शीत प्रकोष्ठ फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि 89 का ऑप्शन नंबर सी, श्वसन दर का ह्रास हो जाना। 90 का देखिए, 90 में आपको नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, ये पूछा है, तो 90 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंबिका चक्रवर्ती साहब नहीं थे। 91 देखिए, द क्लॉक इज टिकिंग विश्व टीबी दिवस का थीम है। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, तो सुगम्य भारत अभियान 92 का ऑप्शन नंबर ए है, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। 93 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धन विधेयक हो जाएगा, 93 का डी हो जाएगा। 94 में देखिए, नेट जीरो के लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 94 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। राणा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो 95 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाहौर में की। 96 देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इस कथन पे मतलब कौन सा कारक सही है, इसका बताइए। तो 96 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक कथन सही है, दोनों कथन सही है, उसका मतलब कारक सही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वराज रोजगार योजना 2021 के पंजीकरण में आवेदन पत्र में कौन सा मानदंड नहीं है? तो 96 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। 98 देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो 98 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हापुड़। 99 देखिए, 99 में आप लोगों को काला क्रम में मतलब समय के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 99 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 3 2 4। प्रधानमंत्री वाड़ी योजना का संबंध किससे है? तो 100 क्वेश्चन हमने कर लिए, 100 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 100 क्वेश्चन पूरे हो गए, अब 50 क्वेश्चन और बचे हैं, देखते हैं। 101 देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 101 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो 102 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघी नहीं है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो 103 का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिल्का झील। 2021 में ऑस्कर अवार्ड जो नोमलैंड मिला था, उसमें जो आप लोग को पूछा है कि उसके मतलब मोशन पिक्चर पुरस्कार जीतने वाले निर्देशन कौन थे, ये पूछा है, तो इसके हम झाओ साहब थे, स्लोए झाओ। 105 देखिए, निम्नलिखित देशों में भारत का व्यापार शेष अधिक या सर्वाधिक रहा है? तो 105 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएसए। 106 देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? तो 106 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 107 देखिए, 107 में आपको मतलब वो करना है, आपको मिलान करना है, तो 107 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन है, ऑप्शन नंबर सी। 109 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो 109 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या में परिवर्तन। 110 देखिए, शून्य काल का अर्थ है, तो 110 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल हो जाएगा, प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी की जो बुक है कब प्रकाशित की गई थी? तो 111 का आंसर 1901 हो जाएगा। 112 देखिए, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? तो 112 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेनेट येलेन को किया गया। 113 देखिए, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो नगरीकरण पूछा मतलब अर्बेनाइजेशन में पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय अवस्था। राइबोफ्लाविन की कमी से निम्न से कौन सा रोग होता है? तो चेइलोसिस रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 115 देखिए, निम्नलिखित में से 115 था ना, निम्नलिखित में से 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो 115 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एम ए अंसारी साहब नहीं शामिल थे।
116 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान पर मनाई। तो 116 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, शाहजहांपुर में मनाई। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसने जीता, मतलब किस चीज़ के लिए जीता गया, किस प्रतिष्ठित लोक सेवा ने जीता। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, इसको आप लोगों ने कर दिया होगा। द न्यूयॉर्क टाइम, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में किस देश में स्थित है, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। 118 का सी, जापान में। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, 119 का आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 120 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित है। तो 120 का आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, सुमेलित बताना तो बी सही है। 121 देखिए, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है। तो 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रुक्स कांच। 122 देखिए, 122 में आप लोग को मिलान करना है माउंट रेन है, माउंट एपो। माउंट एटना तो बहुत पॉपुलर है, इटली में है, तो बी का 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। तो वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है, 123 का सी, लाइकेन है। 124 देखिए, निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के बाद दौरे में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को आरंभ किया गया था। तो 124 का आंसर है ऑप्शन में विश्व आर्थिक मंच द्वारा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट बारबोरा मतलब क्रोजविच ने जीता था, तो वो चेक गणराज्य की थी। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। तो 126 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेब मिलर साहब ने दिया था। 126 देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में किस संस्था को प्रदान किया गया। तो फूड वाले को किया गया था, मतलब खाद वाले, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 128 देखिए, निम्न में से एक अधिवेशन मतलब कुछ है, इसमें अभी आपको सही उत्तर बताना है कौन सा सही है। तो 128 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है। इसमें आप लोगों को जलप्रपात दिया गया, कौन सा सुमेलित नहीं ये बताना है। तो 129 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुढ़ा गया घास खाने, ये वाला सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 130 देखिए, 130 में आपको सिफारिश बताना है कि अंतर्राज्य परिषद की स्थापना के लिए कौन सिफारिश किया, तो सरकारी आयोग ने किया, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन 131 देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना विलियम जोन्स साहब ने किया था, 131 का बी। 132 को भी क्रम में समझाना है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 132 का भी बी। 133 भी काल मतलब समय वाला है, तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा 133 का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 134 देखिए, 134 में निम्नलिखित में कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। तो 134 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मडीरा। 135 देखिए, खीरे को काट कर यदि नमक डाल जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है, तो परासरण के कारण निकलता है। 136 देखिए, 136 में इसमें बजरंग पुनिया को ब्रांज मिला था, रजत नहीं। 137 देखिए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 138 देखिए, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में किस महीने में किया गया। तो 138 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवंबर 2020 में किया गया। 139 देखिए, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है। तो 139 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 जिलों को किया गया है। 140 देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो 140 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 267। 141 देखिए, निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 142 आप लोग को मिलान करना है, तो ये भी आप लोग कर सकते थे। 142 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, जिस भाई ने पेपर दिया उसके बहुत सारे क्वेश्चन सही हैं। 143 देखिए, एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, तो 143 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेट्रोलियम। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था, तो INS तलवार ने लिया था, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इसमें बताना है कि NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, गलत। मध्य प्रदेश में स्थित है भाई सिंगरौली, ऑप्शन नंबर 2 है, मतलब केवल सेकंड स्टेटमेंट सही, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 146 देखिए, इसमें आप लोग को मिलाना था। तो आप भी जानते हैं कि आम आदमी बीमा योजना का 2007 है, तो ए देखिए, ए 3 किस में है, तो ए जो है 3 एक में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एक भी पता है तो आप लोग कर ले रहे हो, देख रहे हो। अब देखिए 147 देखिए, वो सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया था। तो 147 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोएडा में किया गया था। 148 देखिए, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रमण में मतलब समय के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत सारे समय के अनुसार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 2 1 4 3। 149 देखिए, 27-28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन
ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी, वह निम्नलिखित में इसके देश से संबंधित है। तो 149 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नागरिकता जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंधित है। 150 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल सेकंड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर। आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि मैं एक एक्सपेक्टेड अच्छे से कट ऑफ बता पाऊँ कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। आप लोग को ये पेपर के क्वेश्चन के आंसर पसंद आए, और 100% गारंटी ले रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर सही हैं। कोई भी आंसर आपको गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए बाय, गुड नाइट, सी यू।